हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए जो हमने सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था उसका आज लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स थेवेनिन थ्योरम के बारे में। आज के लेक्चर में हम थेवेनिन थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, तो थेवेनिन थ्योरम में बेसिकली थेवेनिन थ्योरम क्या होता है उसको सुन लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं। थेवेनिन थ्योरम होता है कि जहाँ पे आपके मल्टीपल रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्सेस हो जो कि एक लोड को ड्राइव कर रहे हो, उसको एक सिंपल एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना जो कि सेम लोड को ड्राइव कर रहा हो। समझ में आया? मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स होंगे जो कि एक लोड को ड्राइव कर रहे हैं। लोड कहने का मतलब मेरा क्या कि एक रेजिस्टेंस होगा जिसको ड्राइव कर रहे होंगे, रजिस्टिव लोड होगा जिसको ड्राइव कर रहे होंगे। उसको हमें कन्वर्ट करना है, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है उसको कन्वर्ट करके एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है, और जो मल्टीपल वोल्टेज सोर्स है उसको कन्वर्ट करके एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको बोलते हैं बच्चों थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जो एक वोल्टेज में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना पूरे वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस को, ये बोला जाता है थेवेनिन सर्किट। तो चलो ज़्यादा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने के बाद हम इसको समझेंगे। तो एग्जांपल लेने में एक सिंपल से सर्किट का एग्जांपल लिया, जैसा मान लो कुछ इस तरीके की सर्किट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है V, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लोड कनेक्ट कर दिया। ये टर्मिनल का नाम दे रहा हूँ ए टर्मिनल का नाम दे रहा हूँ B, इस टर्मिनल का नाम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसका नाम दिया R लोड, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसके साथ एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया R2। इसे कॉम्प्लेक्स सर्किट भी सॉल्व किए जा सकते हैं बच्चे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सर्किट्स ले रहे हैं ताकि पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, उसके बाद उसका एप्लीकेशन आपको आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आराम से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट दिखेगा कैसे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा दिखेगा बच्चों, उसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस का नाम दिया जाएगा RTH मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इसको नाम दिया जाएगा VTH, ठीक है। इसको नाम दिएगा VTH मतलब थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है ना। और इसके बाद ये दोनों मिलके उसी सेम लोड को ड्राइव कर रहे होंगे, सेम लोड जो हमने यहाँ बनाया था उसी सेम लोड को AB, उसी सेम लोड को ड्राइव कर रहे होंगे। मतलब बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो कैसा कैसा कॉम्बिनेशन, यहाँ तो एक ही वोल्टेज सोर्स था और बाद में दो रजिस्टर थे, तो दो रजिस्टर को हमने इस तरीके से इस सर्किट को रीमोडिफाई किया कि ये सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस और जो लोड कनेक्टेड था वो लोड था। तो ये हुआ थेवेनिन, इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे जो सर्किट बनी इसको बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या फिर से जो बताया था शुरू में उसको फिर से देखो, हमने क्या बोला था कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेस और रेजिस्टेंस की एक सर्किट हो जो कि एक लोड को ड्राइव कर रही हो, मेनली रेजिस्टिव लोड एक लोड को ड्राइव कर रही है, लोड को चला रही है, लोड जैसे मान लो बल्ब है उसको जला रही हो, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट कर देना एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस और उसी जो कि सेम लोड को ड्राइव कर रहा हो, मतलब ठीक है ना। मतलब ये इक्विवेलेंट एक तरीके की सर्किट है ना। मतलब इस लोड से जितना करंट पहले फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट अभी भी फ्लो करेगा, कोई अंतर नहीं होगा, मतलब इंपैक्ट उसका कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन सर्किट क्या हो गई, इजी होने की वजह से हम इजीली करंट वगैरह को निकाल सकते हैं, इस लोड के अंदर कितना करंट जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो चलो अब ये देखते हैं कि भाई कि ये V की वैल्यू VTH निकाला कैसे जाएगा, और ये जो RTH है वो कैसे निकाला जाएगा। तो ये है थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये है थेवेनिन वोल्टेज। तो अब हमें यही पढ़ना है कि भाई अगर सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ V है, अलग अलग वोल्टेज सोर्स होते हैं, तो कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करके हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं VTH में, और कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको एक रेजिस्टेंस सोर्स में, ठीक है ना। ठीक है,
अब देखो बच्चों, हम सबसे पहले ये देखेंगे भाई कि आरटीएच कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस आरटीएच को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पहले आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, फिर वीटीएच कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के मेथड्स है, उन मेथड्स को आपको फॉलो करना है बच्चों, और उन मेथड से आपको आरटीएच और वीटीएच निकलेगा, ठीक है ना। तो आरटीएच निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपकी ओरिजिनल सर्किट है, आपकी जो ओरिजिनल सर्किट है उसमें वोल्टेज सोर्स अगर हैं तो उनको शॉर्ट कर देना है, वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना। और अगर वोल्टेज सोर्सेस के पास अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो इस वोल्टेज सोर्स के पास अभी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया नहीं मैंने, लेकिन अगर मान लो आपके वोल्टेज के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज को शॉर्ट नहीं करना, उस समय उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से उसके रिप्लेस कर देना है। और अगर वो प्योर वोल्टेज सोर्स है, उसके पास अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको उसको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद आप इस लोड को डिस्कनेक्ट कर देना है, इस लोड को आपको यहां से हटा देना है। और ये जिन पॉइंट्स पे लोड कनेक्ट था, जिन पॉइंट पे लोड कनेक्ट था उस पॉइंट के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो क्या मेथड्स बताया मैंने, क्या मेथड्स बताया? सबसे पहले मैंने मेथड्स बताया कि जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर दीजिए। जब आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप करेंगे क्या बच्चे कि जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट, अभी एक ही है तो इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं, लेकिन अगर मेरे पास और भी होते सर्किट में तो मैं क्या कर दूंगा, उन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा। मैं अगले कुछ एग्जांपल लूंगा बच्चे, अगला एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि दो दो वोल्टेज सोर्स होंगे और उनको मैं शॉर्ट करूंगा। तो अगर एक वोल्टेज सोर्स है तो उसको आपको शॉर्ट कर देना है, दो होते ये तीन होते तो भी, ठीक है ना। और अगर इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है, उस समय शॉर्ट नहीं करना है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बना देना है। और दूसरी बात क्या बताई, इस लोड को यहां से हटा दीजिए, लोड रजिस्टर को हटा दीजिए, और इन दोनों पॉइंट जहां पे लोड कनेक्टेड था उस पॉइंट के अबाउट आप क्या करिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिए। तो देखिए मैं वो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं कैलकुलेट करने के लिए, तो इसी सर्किट में मॉडिफाई कर रहा हूँ बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। थेवेनिन रेजिस्टेंस मैं निकालने जा रहा हूँ कि थेवेनिन रेजिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा। देखिए तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँ, मैं इसी सर्किट में मॉडिफाई करूंगा बच्चे। तो मॉडिफाई किया थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए, कैसे मॉडिफिकेशन किया, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको शॉर्ट कर दिया, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता इस वोल्टेज सोर्स का तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि इस लोड रजिस्टर को हटा दो, इस लोड रजिस्टर को हटा दिया। हटाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट कैलकुलेट करना, तो देखो R1 और R2 दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल में है। R1 और R2 दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल में है, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो R1 और R2 दोनों क्या हैं, पैरेलल में है, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं बताया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन अगर मैं दूं, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको देता कि R इक्विवेलेंट निकालो, जैसे ये सिंपल सर्किट होता R इक्विवेलेंट निकालो, तो आप बोलते कि कैसे कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन यहाँ से है या कनेक्शन यहाँ से है, क्योंकि दोनों में R इक्विवेलेंट बदल जाएगा, है ना। और भी तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो किसी दो पॉइंट्स के बीच ही आप निकालते हैं। तो अगर मैं AB पॉइंट्स के बीच में R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, जितने लोगों को समझने में डिफिकल्टी हो रही है कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया जाएगा, ऐसा समझ लीजिए कि बैटरी का वायर निकलेगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा, ऐसा। क्योंकि ऐसे समझने में तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सर्किट को थोड़ा घुमा के ऐसे कर लीजिए, पूरा ये सर्किट। अगर मान लीजिए कि बैटरी, समझाने के लिए बस, ऐसा आपको करना नहीं है, बस समझाने के लिए कि आपको पैरेलल दिखे। अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट कनेक्शन है, आप अभी के लिए इतना मान लीजिए। तो इतना मानेंगे तो आप इस सर्किट को ऐसे घुमाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा R1 और R2 किस में है, पैरेलल में, ठीक है ना। तो खैर ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया था, तो इसको मिटा रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया कि भाई R1 और R2 किस में है, पैरेलल में, इस पॉइंट के अबाउट, AB पॉइंट के अबाउट दोनों क्या है, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में तो जानते हैं R1 R2 पैरेलल है तो कितना होगा, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो R1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करेंगे बच्चे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हमारा क्या हो गया, R इक्विवेलेंट, और यही हमारा क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। यही हमारा R इक्विवेलेंट है और यही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस है। अब वैल्यूज होती तो यहाँ कुछ नंबर निकल के आता, ठीक है ना, लेकिन आपको समझना है मेथड कि मेथड हमने R इक्विवेलेंट यहाँ पे RTH हमने इस सर्किट में RTH कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना।
ठीक है बच्चों, अब हमारी बारी है VTH कैलकुलेट करने की, यानी थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करने की। RTH कैलकुलेट कर लिया, अब VTH कैलकुलेट करने की हमारी बारी है। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, ओरिजिनल सर्किट में वापस चले जाओ। ओरिजिनल सर्किट में वापस गए थे तो हम, तो यहाँ पे वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स था V का, ओरिजिनल में गए थे तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था V का। अभी भी इसको कनेक्ट मत करो, लोड रजिस्टर को अभी भी निकला रहने दो, जैसे कि निकला रहने दिया था किसके केस में, अभी थेवेनिन रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट कर रहे थे उसके केस में। तो अभी भी वोल्टेज इसको लोड रजिस्टर को निकला हुआ रहने दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ठीक है ना। अब इसके बाद जहां पे लोड रजिस्टर कनेक्टेड था उस पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी अब की बार अगर लोड रजिस्टर मेरा कहां पे कनेक्टेड था, यहां पे, तो मुझे निकालना चाहिए VA माइनस VB। यही जो आएगा वो क्या होगा आपका VTH, मतलब जहां पे लोड कनेक्टेड था उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या आएगा, VTH। क्या आएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, VTH, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला जुला के सर्किट ऐसी हो गई, सर्किट ऐसे कनेक्ट मत करो, लोड को हटा ही रहने दो, तो लोड को हटा ही रहने दो। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें, इस सर्किट से इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये सिंपल सर्किट हो गया, एकदम अच्छी सी सर्किट। इसमें ये दोनों क्या है, सीरीज में हो गए, R1 और R2 सीरीज में हो गए, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2। तो सबसे पहली बात, इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट निकाल लो इस सर्किट का। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, अगर बात करो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो वो फ्लो करेगा V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देख लो टोटल वोल्टेज V है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, R1 प्लस R2, ठीक है ना। और ये ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक बात समझो कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यानी A वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, B वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे, तो यानी VA माइनस VB इक्वल टू VTH विल बी इक्वल टू I इंटू R2, I इंटू R2। देखो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही तो बराबर होगा ना VA माइनस VB के, और हमको पता है कि VA क्या है, VA बड़ा है और VB छोटा है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो VTH किसके बराबर होगा, I इंटू R2 के। देखो I करंट फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही यहाँ पे VA माइनस VB हो, ठीक है ना, I इंटू R2 के। तो देख लो I की वैल्यू आपने निकाली है, I की वैल्यू V और R1 R2 के टर्म में निकाले, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स R2। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका VTH। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया VTH, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो इस सर्किट में मुझे RTH भी पता चल गया और VTH भी पता चल गया, तो इजीली मैं लोड करंट यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि इसमें कितना लोड जा रहा होगा। तो देख लो फिर सिंपल, इस सर्किट को मैंने एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब एक न्यूमेरिकल वाला एग्जाम्पल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक इसको नोट कर लो कि आप बस याद रखना कि मेथड्स टू कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज क्या है। थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते समय जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको वापस ला दो, वापस लाने के बाद लोड रजिस्टर को हटा दो। लोड रजिस्टर जिस पॉइंट पे कनेक्टेड था उस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस उस पॉइंट के क्रॉस जितना निकल के आएगा वही वैल्यू किसकी होगी, VTH की, VTH की, ठीक है ना। तो एग्जांपल हम लेते हैं वही पुराना हमारा एग्जांपल, याद करिए जो भी हम सर्किट सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले कुछ लेक्चर से भी सेम सर्किट लेके चल रहे हैं। तो सर्किट वही वाला ले लेते हैं, 6 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस था 2 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से 2 ओम का, फिर हमने देखा था भाई इधर की तरफ एक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 2 ओम का, ठीक है, फिर इधर एक वोल्टेज सोर्स था 12 वोल्ट का, ऐसा सर्किट था, ठीक है ना। अब देखो बच्चे इसी को मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं आपकी बार लोड रजिस्टर A और B। ये सर्किट याद करिए हमने पिछले 2 लेक्चर से इसी सर्किट को सॉल्व करे, इस पे अलग अलग मेथड्स हमने लगाए है ना। तो इसमें अलग अलग मेथड्स लगाए, सुपरपोजिशन लगाए, इसी को नोडल से सॉल्व किया, इसी को मेश एनालिसिस से सॉल्व किया, है ना। तो इसी को अब की बार सॉल्व करेंगे थेवेनिन थ्योरम से। तो थेवेनिन थ्योरम से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है कि इस सर्किट में हमें मालूम है, रिजल्ट हमें क्या मालूम है कि इस सर्किट का जब हमने रिजल्ट निकाला था तो इसमें लोड में जो करंट गया था वो ऊपर की तरफ गया था 1 एम्पियर। लास्ट लेक्चर से आप देख सकते हैं बच्चे, हमने जब इसको सॉल्व किया था तो इसमें करंट निकला था ऊपर से 1 एम्पियर, नीचे से ऊपर जाता है वो 1 एम्पियर। अब हम देखिए जरा कि क्या हम इसको थेवेनिन से सॉल्व करें तब भी लोड करंट उतना निकलता है, ठीक है ना। तो अभी रिजल्ट आप याद रखिएगा, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं थेवेनिन मेथड से कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है,
सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना बच्चों आरटीएच। आरटीएच मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर वहीं पुरानी सर्किट बनाएंगे। पुरानी सर्किट कैसे बनेगी, यहाँ पे वीटीएच हो जाएगा, यहाँ पे वीटीएच हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आरटीएच हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो अब की बार लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2 ओम का, जो कि ए बी के बीच में कनेक्टेड है। ऐसा बनाएंगे। तो अब की बार हमारी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरटीएच और वीटीएच निकालना, है ना। तो सबसे पहले सॉल्व करके आरटीएच निकालते हैं। तो आरटीएच निकालने के लिए मैंने मेथड्स क्या बताया था, बताइए। मेथड यही बताया था कि आप लोड रेजिस्टेंस को हटा दीजिए और सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है हमारे, प्योर वोल्टेज सोर्स अभी मैं लेके चल रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इस लोड रजिस्टर को आरटीएच कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इस लोड रजिस्टर को हटा दिया, लोड रजिस्टर को, और उसके बाद क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। शॉर्ट करने के बाद, ठीक है, शॉर्ट करने के बाद सर्किट कुछ ऐसी बची। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे रेजिस्टेंस किसके अबाउट चाहिए, किस 2 पॉइंट के अबाउट चाहिए, इसके और इसके। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स, अगर ऐसे रेजिस्टेंस मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट चाहिए, तो देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, आपस में पैरेलल में, आपस में पैरेलल। फिर वही पुराना एग्जांपल कि आप देख लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट अगर इसको निकालेंगे रेजिस्टेंस को, तो ये दोनों पैरेलल में निकलेंगे। अगर ये दोनों पैरेलल में निकलेंगे तो एक बार बताइए, आपका आरटीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरटीएच की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। आरटीएच की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे 1 आएगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ही आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। तो हमारी आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, आरटीएच की हमारी वैल्यू सॉल्व हो गई, और ये वैल्यू निकल के आ गई कितनी, ये वैल्यू निकल के आ गई बच्चों 1 ओम। ये वैल्यू निकल के आ गई 1 ओम, ठीक है ना। आरटीएच की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, ये वैल्यू निकल के आ गई 1 ओम, ठीक है। अब बारी वीटीएच की, अब कैलकुलेट करने की बारी वीटीएच की। तो वीटीएच कैसे कैलकुलेट करें, तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको वापस ले आओ, जितने वोल्टेज सोर्स है वापस ले आओ, लोड रेजिस्टेंस को अभी भी रहने दो, बाहर ही रहने दो, ठीक है। जितने वोल्टेज सोर्स है उनको वापस ले आओ। तो वोल्टेज सोर्स जब वापस लाए थे तो इसका 6 वोल्ट था, ऊपर की तरफ पोलैरिटी थी, यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी थी, नीचे की तरफ पोलैरिटी थी, ऐसा था ना, 12 वोल्ट की बैटरी। अब पता लगाओ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और ये भी पता लगाना कि पोलैरिटी क्या है, किधर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। तो सबसे पहली बात भाई, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहली बात तो हम इन सर्किट के बीच में करंट पता करें, तभी, क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ की मदद से तभी हम इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाएंगे। तो ओम्स लॉ के हिसाब से पहले करंट निकालो सर्किट में। तो करंट कितना होगा, देखो ये 6 वोल्ट और 12 वोल्ट आपस में ऐड हो रहे हैं, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, या केवीएल लगा लो सिंपल, तो भी देखोगे आप डायरेक्ट ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मेरा हो जाएगा 18 वोल्ट की बैटरी और 4 ओम का रजिस्टर्स, टोटल 4 ओम का रजिस्टर, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में होंगे और ये दोनों भी बैटरी सीरीज में जुड़ी हुई है। देख लो सीरीज में, क्योंकि इसका हाई पोटेंशियल, इसके लो पोटेंशियल, ये वायर तो शॉर्ट ही है बीच में, ये वायर तो बीच में शॉर्ट है ना, तो इसका जो हाई पोटेंशियल है, इसके लो पोटेंशियल थे। तो क्या करते हो, बैटरी है, इसका हाई लो, एक का हाई दूसरे के लो में लगाते हो तो ओवरऑल बैटरी एडअप हो जाती है। तो वहीं किया है मैंने। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 9/2 एम्पियर, 9/2 एम्पियर। अब बारी है मुझे VA माइनस VB लिखने की, VA माइनस VB लिखने की। चलो लिखना शुरू करते हैं। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, ठीक है ना, कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के बाद यहाँ पहुँचा तो मेरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, क्योंकि 12 वोल्ट से निकल रही है, यहाँ से ऐसे निकला, करंट जो हमने I निकाला वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैं, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ का मान लिया VA है, तो यहाँ से यहाँ जंप करूँगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, -2 × 9/2, -2 × 9/2। ओम्स लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ लगा दिया, इसके क्रॉस पोटेंशियल पता चला। फिर यहाँ पे आ गया मैं, फिर यहाँ से जब यहाँ जंप करूँगा तो कितना हो जाएगा, +12। देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में +12, अगर +12 आ गया तो यहाँ पे आ गया, तो यही किसके बराबर है, VB के। यानी VA में अगर इसके क्रॉस जो ड्रॉप है और यहाँ पे जो ड्रॉप है वो जोड़ दूं तो VB आ जाएगा। वही तो किया है, VA जो यहाँ का पोटेंशियल है उसमें जो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप है, जो इस 12 ये जो बैटरी के क्रॉस ड्रॉप है, उन दोनों को ऐड कर दूं तो VB आ जाएगा। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वो नेगेटिव है, क्योंकि मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, इसके क्रॉस ड्रॉप नेगेटिव है, यहाँ पे ड्रॉप पॉजिटिव, ये VB के बराबर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अभी मुझे कितना निकालना था, VA माइनस VB या VB माइनस VA, क्या निकाले तो देख लेना। अगर VA माइनस VB निकालूंगा
अगर वी ए माइनस वी वी निकाला उल्टा आ गया तो इसका मतलब बैटरी का पोलरिटी अब की बार नीचे की तरफ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आया। तो वी ए माइनस वी वी निकालो, वी ए माइनस वी वी निकालो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना आया 3। तो वी ए माइनस वी वी किसके बराबर आया -3 वोल्ट के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, वी ए माइनस वी वी किसके बराबर आया -3 वोल्ट के बराबर। ठीक है ना, अगर ये -3 वोल्ट के बराबर है इसका मतलब इसका जो वी टी एच होगा वो ऊपर की तरफ ना हो के ऐसा होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगा। और कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, हमने अभी निकाला है कितना 3 वोल्ट, 3 वोल्ट के बराबर। तो हमारा VTH भी आ गया किसके बराबर 3 वोल्ट के। याद रखना बच्चों VA माइनस VV निकालने के लिए इसीलिए मैंने आपको सिखाया था अपने पहले लेक्चर में कि आपको जो तरीका बताया था पोटेंशियल डिफरेंस लिखना किसी के क्रॉस, वो जरूर देखिएगा। क्योंकि बच्चे मैंने आपको उस समय बताया था कि आप जो भी मेथड सीखे हों, जैसे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉज में जो भी मेथड सीखे हो कि एक लूप में चलने पे इंटर करते समय पॉजिटिव ऐसा सीखे हो, तो मैं आपको बताया था उस समय कि जो सही मेथड है उसको फॉलो कीजिए। अब जरूर वीडियो देखिएगा, मेश एनालिसिस जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो इससे आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो मुझे अगर VA लिखना था, VA VB के बीच में रिलेशन, तो यहाँ से मान के चाहे ऐसे चलूँ तब भी VB के बराबर आ जाऊंगा, ऐसे चलूँ तब भी VB के बराबर आ जाऊंगा, ऐसे चलता तो भी VA माइनस VB निकलता, ऐसे चल के तब भी आता आपका -3 वोल्ट। देखना है तो देख लो, यहाँ में था VA पे था, VA से इधर अगर इधर आऊंगा तो देखो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और मैं कैसे आ रहा हूँ इधर से इधर, इसका मतलब मैं कैसे आ रहा हूँ लो टू हाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा VA प्लस 2 × 9/2। देखो बच्चों VA प्लस 2 × 9/2। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ के बाद जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो देखो मैं हाई, इस बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा -6। क्योंकि बच्चों आप जो लिखते हो ना वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो। तो अगर मैं हाई से लो जा रहा हूँ मतलब ये वाला पॉइंट है लो पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, तो अगर लो में से हाई को माइनस करोगे तो माइनस ही तो आएगा। अब ये किसके बराबर हो गया, देखो ये किसके बराबर हो गया VB के। मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया क्योंकि इसके बीच में तो कोई एलिमेंट है नहीं। यहाँ से भी कैलकुलेट करो, यहाँ से भी कैलकुलेट करो VA माइनस VB, कैलकुलेट करो VA माइनस VB कितना आया, यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे आएगा -3 वोल्ट, -3 वोल्ट। कैसे भी चलो सर्किट में, बस आपको चलना आना चाहिए बच्चे। तो -3 वोल्ट आया तो हमें ये पता चल गया कि भाई कि अब की बार थेवेनिन वोल्टेज ऐसा आएगा। अब लोड करंट देखो, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B। अब लोड करंट देखो, लोड करंट देखो कितना है, लोड करंट देखो कितना है। तो देखो ये दोनों सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम का। कितने वोल्ट की बैटरी है 3 वोल्ट की, तो करंट कितने एम्पियर का फ्लो करेगा 3 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट कितने एम्पियर आया भाई, करंट आया 1 एम्पियर। तो यानी 1 एम्पियर का करंट यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो जरा याद करो, मैंने सर्किट स्टार्ट के शुरू में बताया था कि हमने पीछे भी मेथड से निकाल रखा था कि नीचे से ऊपर करंट 1 एम्पियर जाता है। यहाँ भी देखो करंट कितना है 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो थेवेनिन मेथड से भी आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। ये अभी भी रिलेटिवली इजी सर्किट है। अगर और भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आपको थेवेनिन मेथड काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, ठीक है ना। क्लियर है। तो उम्मीद है बच्चों और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना थेवेनिन मेथड्स के ऊपर, और जो डाउट्स हो आप मुझे electricalYatra@gmail.com पे भेज सकते हो। और इसके अगर थियरी चाहिए, थियोरेटिकल नोट चाहिए कि जैसे मेथड्स में आपको लिखा हुआ चाहिए कि क्या है थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट, वैसे मैंने सारा बता दिया आपको। आप चाहो तो वर्ड्स में अपने नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप electricalYatra.com पे जा सकते हो, जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो मैंने इवन जो मैंने सर्किट्स भी बनाए हैं, कुछ सर्किट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम।